रजब भट्ट का ये जो दोस्त है ना डोगर, ये कई दिनों से ना रजब भट्ट के व्लॉग में आया नहीं था। इसने व्लॉग में आना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन इसकी अचानक एंट्री हुई दोबारा व्लॉग में। और दोबारा जब ये व्लॉग में आया तो गाड़ी में बैठे रजब भट्ट, डोगर और जहांगीर और शैजी ये जा रहे थे। शैजी गाड़ी चला रहा था। हुआ ये कि डोगर ने अपनी एंट्री मारनी तो थी, अपने होने का एहसास दिलाना तो था। तो डोगर ने ना शैज़ी की जो शैज़ी गाड़ी में पॉडकास्ट करता है ना, आजकल शैज़ी मशहूर है इस बात पर कि ये गाड़ी में पॉडकास्ट करता है गाड़ी चलाते हुए। और पॉडकास्ट ऐसी करता है कि वो उसके व्यूज़ ही व्यूज़ हो जाते हैं और बड़ी सेंसिटिव बातें पूछता है। मतलब कि लोगों की इज्जत पर बात आ जाती है जिनके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा होता है। खैर, डोगर ने इसी चीज़ को निशाना बनाते हुए ना शैज़ी को एक जुगत लगाई, उसके अंदर एक पूरी कहानी सुनाई है। और उस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सुनाता हूँ कि वो कौन सी कहानी थी। तो आए हम मिल के वो कहानी और वो जुगत सुनते हैं। तो ये देखें। और कोई नहीं कीता भाई, मैं ते अपना व्लॉग करना वा। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਗੀਰ ਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀਏ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸੋਇਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੇ ਮੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚੜਾਵੇ ਚਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਥੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਹੀ ਨਾ ਪਰਨਾ रात दे बदल थके ने। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप मानते हैं ना इस चीज़ को कि डोगर ने आते ही अपने आने का जोन सा ना वो एहसास दिलाया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि रजब भट्ट की जो रजब्स फैमिली के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना ईमान और ईमान वाले इंसिडेंट के बाद या उससे भी पहले सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ ना, सबसे ज़्यादा जो उसे फेम मिला वो डोगर ही की वजह से मिला। डोगर की वजह से कैसे? क्योंकि डोगर जो है ना वो रजब भट्ट के व्लॉग्स के अंदर ना शुगर लगाता है और ऐसा ज़बरदस्त शुगर लगाता है कि आवाम वाकई ही इंजॉय करती है। यही बात मैं ख़ास तौर पे रजब भट्ट को बार बार समझा रहा हूँ कि रजब भट्ट ने अगर अपना इंटरटेनमेंट जो सा है वो दिखाना ही है, अपनी कमाई बरकरार रखनी ही है। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कमाई बरकरार ही रखे, इंशाल्लाह वो बरकरार रहेगी भी जिस तरह का उसका कंटेंट है। लेकिन बात वही आ जाती है कि देखिए ना, ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, इस वीडियो को देख के आप इंटरटेन हुए हैं ना। अब मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी औरत थी? क्या रजब भट्ट की कोई सिस्टर थी? क्या रजब भट्ट की वालदा थी? क्या रजब भट्ट की बीवी थी? क्या किसी का जिक्र था? नहीं था। लेकिन फिर भी आप इंटरटेन हुए। यही बात मैं रजब भट्ट को बार बार अपने ही वीडियोस में समझा रहा हूँ कि रजब भट्ट का मेन मकसद तो कमाई ही है ना। और मेन मकसद, चलो अच्छी चीज़ में मेन मकसद ये है कि इसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करना है, तो वो मेन मकसद इस चीज़ से पूरा होगा कि ये लोगों को एंटरटेन करेगा। इस तरह से शुगर लगा के, डोगर को ला के, दोस्तों के साथ शुगर लगा के क्या ज़रूरत है कि जोन सा है अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी मदर जोन सी है वो लोगों के सामने दिखा के। तो मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे दीन में ना ये चीज़ सख्ती से, बहुत सख्ती से मना है कि अपने घर की औरतें जो है ना वो दिखाई जाएं। हम अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, दयूस लफ्ज़ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। दयूस जो है ना वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, ये हदीस में आता है। अब दयूस कौन होता है? जो अपने घर की औरतें जो सी हैं वो लोगों के सामने लेकर आता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप इस कैटेगरी में लाए तो नहीं कर रहे। मैं अकेले रजब भट्ट की बात नहीं कर रहा, मेरा कहना उन सारे व्लॉगर्स, उन सारे यूट्यूबर्स को है जो अपनी बेगम, अपनी सिस्टर, अपनी वालदा, अपनी कज़नें जो सी हैं वो यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं कि कहीं वो दयूस तो नहीं है।
आजकल चैट जीपीटी और एआई जिमिनी का दौर है। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं कि द यूस वाली जो मैंने हदीस सुनाई है, क्या वो ज़ईफ़ है, सही है या क्या है। आपने कुछ भी नहीं करना। मैं अच्छा यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ कि हर चीज़ को दीन के लिहाज से परखा ज़रूर करें। तो ये ना कहा करें कि दीन अलग है दुनिया अलग है, एक ही है दोनों। अगर आपकी दुनिया का इम्तिहान पास होगा तभी आपका दीनी इम्तिहान पास होगा ना। और दुनिया में ही हमने नमाज़ें पढ़नी है तो इसलिए दुनिया में ही हमने नेक काम करने हैं, तो इसलिए दुनिया ही में हमने अल्लाह को राज़ी करना है, तो इसलिए दीन और दुनिया अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ ही हैं। तो हमने जब देखे ना हमारा काम है पैसे कमाना, मिसाल के तौर पे हमारा काम पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने से हमारा दीन हमें नहीं रोकता। हमारा दीन हमें हराम पैसे कमाने से रोकता है। हलाल पैसे कमाएं, अल्लाह सुबहाना व तआला आपसे इतना खुश होगा उस हलाल पैसे कमाने से, और उस हलाल पैसे को बाहर तकसीम ना भी करें, अपने घर वालों पर लगाने से अल्लाह सुबहाना व तआला कितना खुश होता है। और अगर आप बाहर भी तकसीम करें तो अल्लाह सुबहाना व तआला कितना खुश होता है। और मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जो रजब भट्ट की वालदा ने एक व्लॉग में रजब भट्ट ने खुद बताई थी, जो कि मैंने भी लिख के रखी हुई है और ये मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हुई है, कि रजब भट्ट की वालदा जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने रजब भट्ट को कहा हुआ था और रजब भट्ट ने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है ये बात, कि रजब भट्ट की वालदा कहती है कि देंदियां नू रब देंदा है। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है। अच्छा, कोई भी चीज़ हो ना, इल्म हो, दौलत हो, या तहकीक हो, या कोई भी चीज़ है, जब वो आप तकसीम करना शुरू करेंगे ना तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसे आप जोड़ के रखेंगे तो वो कम रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ हम रजब भट्ट के व्लॉग से चले, बुराई अपनी जगह आप करते रहें, हज़ार बुराइयाँ इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छाई जो सारी बुराइयों पर भारी है वो ये है कि ये अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में खर्च करता है, और बेशुमार खर्च करता है, और गरीबों का दर्द इसके दिल में है। तो रजब भट्ट की वालदा का ये जुमला है ना कि देंदियां नू रब देंदा है, ये मेरा फेवरेट तरीन जुमला है। मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये जुमला लिख के रखें, और इस मतलब कि इन व्लॉग से, जो रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते हैं, तकरीबन 90 लाख के करीब, 90 लाख होने वाले हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और रजब भट्ट का जो है ना 9 लाख से भी ऊपर जोन सा है, सॉरी 9 लाख कह रहा हूँ, 90 लाख से भी ऊपर जोन सा ना रजब भट्ट का चैनल पहुंच चुका है। तो 90 लाख से भी ज़्यादा लोग जोन से हैं वो देखते हैं रजब भट्ट के व्लॉग्स डेली 7:07 पर। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि व्लॉग तो चले आपने देख लिया, एंटरटेन भी आप हो गए, आपने सीखा क्या इसमें से? तो मैं भी जब देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो कंटेंट है, मैंने वीडियो बनानी होती है, तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि मैंने इसमें से सीखा क्या। जो मैं सीखता हूँ और जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि आप तक आ सकें, आप 90 लाख से ऊपर लोग जो उनसे व्लॉग देख रहे हैं उन्हें बता सकूँ कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो जो मैंने सीखा है ना, वो यही चीज़ सीखी है कि हमने अगर पैसे कमाने हैं ना तो अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में बेशुमार खर्च करने हैं। अच्छा, खर्च करने सिर्फ नहीं कह रहा, बेशुमार खर्च करने हैं। खैर, यहीं पे मैं ये बताता चलूँ कि डोगर की मैंने एक चीज़ अच्छी देखी है, और सबसे बेहतरीन चीज़ देखी है, कि ये अपना ना हमें इसकी बहन का पता, ना हमें इसकी माँ का पता, ना हमें इसकी बीवी का पता, ना हमें इसकी किसी कज़न का पता। टिकटॉक पे जो मर्जी करता हो, मैं यूट्यूब की दुनिया में कह रहा हूँ, हमें नहीं पता कि इसकी बहन कौन है, इसकी वाइफ कौन है, इसके कज़न कौन है, इसकी मंगेतर कौन है, इसकी कोई फीमेल हमें इसकी नहीं पता। क्यों? क्योंकि डोगर ने कभी दिखाई ही नहीं। तो रजब भट्ट से अच्छा तो डोगर हुआ जो ये चीज़ें दिखाता ही नहीं है। हाँ, देखें इसे फेम कितना मिला हुआ है, इतना फेम मिला हुआ है कि ये भी बाहर रजब भट्ट की तरह बाहर सिर्फ मीटअप ही रख ले, हज़ारों की तादाद में दुनिया आ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो उनसा है शुगली तो वो यही है व्लॉगिंग के अंदर, लेकिन इसने ये चीज़ अच्छी की हुई है। हालांकि देखिए जहांगीर भी है, लेकिन जहांगीर भी कभी कभी, ये जो साथ बैठा हुआ है, ये भी कभी कभी ऐसे कर देता है कि कभी जो सोशल मीडिया पे है लेडीज़ दिखा दी, ये चीज़, मैं ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। आपने व्लॉगिंग करनी है ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शुगर लगाना है ज़रूर लगाएं, लोगों को एंटरटेन करना है ज़रूर करें, पैसे कमाने हैं ज़रूर कमाएं, लेकिन अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी वालदा, अपनी बेटी जो कि बालिग हैं, चलो बच्चे दिखा दे, जैसे वो मिनसा है, वो छोटी बच्ची हैं, वो दिखा दे, उसकी खैर है, लेकिन बालिग बच्चियां और बालिग बहनें, और मतलब कि लेडीज़ ना दिखाए अपने व्लॉग के अंदर। ये रजब भट्ट को काश मेरा पैगाम पहुंच जाए। खैर, ये डोगर का ये वाला जो जोक था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि
ऑडियंस को मैं ये जोक सुना के अपनी बात भी कर सकूं। तो मुझे अब इस चीज़ का तो डाउट नहीं है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे, उन्हें पता लग गया कि मेरा कंटेंट जो है वो पॉजिटिव है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि हमने दीन की तरफ भी आना है। जो असल में अगर मैं व्लॉगिंग वाले लोगों को टारगेट नहीं करूंगा तो ये 90 लाख 100 लाख लोग कैसे टारगेट होंगे? ये अलग रहे हैं क्या? हमने दीन का पैगाम तो इन तक भी पहुंचाना है। तो इसलिए इस कंटेंट की वीडियो बनाई जाती है। खैर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि एज सून एज पॉसिबल आपको न्यू से न्यू मेरी सोशल मीडिया की अपडेट्स के ऊपर जो वीडियो होती है वो मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।